हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें पार्ट 1 में स्लाइड 5 तक किए थे हम लोग। अब हम लोग पार्ट 2 में स्लाइड 6 से करेंगे और इसमें शायद 7 स्लाइड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 1 में एट द एज ऑफ 14 के एज में बिस्मिल्लाह खां ए कंपनी हिच अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। हो रहा कि 14 वर्ष की एज में बिस्मिल्लाह खां जो थे अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में साथ दिए। ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और परफॉर्मेंस के अंत में, रिसाइटल मतलब परफॉर्मेंस के अंत में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सैड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। बोल रहा है कि जब परफॉर्मेंस एंड हुआ तो उस्ताद बैज खान पैटेड मतलब थपथपाया, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के पीठ पे। ओके। और कहा हार्ड वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम एक दिन अच्छा करोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक। बोल रहा है कि 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खां के लिए बिग ब्रेक था। बिग ब्रेक मतलब गुड अपॉर्चुनिटी या बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। ठीक है। ही सुन, वह जल्दी ही, बिकम एन ऑफ्टन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वह जल्दी ही रेडियो पे उनका आवाज, उनका शहनाई सुनाई देने लगा। ठीक है। स्लाइड 7। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया गेन किया, जब प्राप्त किया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जो नेशन को ग्रीट किए, जो नमन किए अपनी शहनाई से। ओके। ही पॉर his heart out in raw coffee from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous The Tryst with Destiny। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक ए सीक्रेट डील विथ वन डेस्टिनी, मतलब अपने डेस्टिनी के साथ एक सीक्रेट डील करना। स्पीच दिए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब देखो, जो कौन बिस्मिल्लाह खां थे, वो इंडिपेंडेंस के दिन अपना इमोशन रॉ कॉफी में डाल दिए थे, शहनाई में डाल दिए थे। ठीक है। कहाँ से? रेड फोर्ट से, ऑडियंस के बीच। और उसमें जो फेमस लोग इंक्लूड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एंड जो बाद में एक स्पीच दिए थे, फेमस स्पीच दिए थे, क्या? टायरेस्ट बीच डेस्टिनी। स्लाइड 8 देखते हैं। स्लाइड 8। बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत सारा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए, यादगार परफॉर्मेंस दिए, इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेशों में भी, विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह बासो सो टेकन इन। इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। इसका मतलब हुआ कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो बहुत सारा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए थे इंडिया एंड विदेशों में भी। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रोड का, विदेश का, वो था अफगानिस्तान में।
ओके, जहाँ किंग जाहिर शाह अट्रैक्ट हो गए थे किनसे, माइस्ट्रो मतलब मास्टर बिस्मिल्लाह खां से। एंड उनका इंस्ट्रूमेंट सुनने के बाद, शहनाई सुनने के बाद, जो किंग जाहिर शाह था उसने गिफ्ट दिया था कीमती, वो गिफ्ट क्या था, कारपेट, वो बहुत ज़्यादा कीमती था। एंड अदर सोवेनियर, सोवेनियर मतलब यादगार पल कुछ होते हैं वहाँ जाने के बाद वो। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान का किंग ही नहीं फैसिनेटेड था बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस, जो फिल्म डायरेक्टर था विजय भट्ट वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह खान का प्ले सुनने के बाद, एट ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, डैट ही नेम ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, और वह उस फेस्टिवल में इंस्ट्रूमेंट का शहनाई सुनने के बाद उन्होंने एक फिल्म को नेम दे डाला, क्या, गूंज उठी शहनाई, ठीक है। द फिल्म वाज ए हिट, वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और उसी में से एक बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था, क्या, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वह पूरे देश भर में क्या था, चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, ठीक है, बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मूवी कंपोजिशन चला था। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस, उनका इतना बड़ा सक्सेस होने के बाद भी, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड मतलब पुराने ज़माने में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू ओके, ब्लैकबस्टर होने के बाद भी उनका म्यूजिक में लिमिटेड 2 ही चला, ठीक है, एक विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्न विथ द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उसने कहा कि आपका जो मूवी में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, उनका 2 ही चला था म्यूजिक, ठीक है, उनका लिमिट था, उनमें वेंचर था, खतरा था। और जो बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं कि मैं नकली दुनिया, आर्टिफिशियल दुनिया में एंड ग्लैमर वाली दुनिया में, शो वाली वर्ल्ड में, फिल्म की वर्ल्ड में हम बदल नहीं सकते। ही से विथ एम्फेसाइज, उसने जोर देकर बोला। स्लाइड 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, जो पहचान है उनको मिला। अच्छा, थिक एंड फास्ट का मतलब होता है ही गॉट ए लॉट्स ऑफ अवार्ड्स एंड वाज रिकॉग्नाइज एट मेनी प्लेसेस, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिला और बहुत जगहों पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो इंडियन फर्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट इंडियन थे जिसको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वह द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी क्या पार्टिसिपेट किया, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल में भी किया एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी किया, इतना में किए, ठीक है। सो वेल नोन, वह बहुत क्या थे, फेमस थे, और इसीलिए डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम, और इसलिए तेहरान में वाज नेम आफ्टर हिम तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इतना फेमस होने के बाद भी वो तेहरान में जब जाते हैं तो वहाँ पे अपनी क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, और वहाँ पे जिस
वहाँ पे एक क्या था, मॉस्क्यू, वहाँ पे उनका नाम से मॉस्क्यू बनाया गया। उसका नाम क्या था, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, देख रहे हो कितना फेमस आदमी थे। टेन, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर ऑन हिम। कन्फर मतलब देना, ओके, कन्फर मतलब गिवन, उनको इस अवार्ड भी दिया गया है। स्लाइड 11, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ठीक है, द भारत रत्न, भारत रत्न, बीथ द कोवेटेड मतलब मच डिजायर अवार्ड, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आई ग्लिटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। और उनका जो आई था चमक उठा ये रेयर हैप्पीनेस से। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, ऑल सभी, आई वुड लाइक टू से, मतलब मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, डेट इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, कल्चर है। इवन यहाँ तक द बेस्ट कल्चर इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो बेस्ट के लोग हैं वो भी म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। स्लाइड 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के चारों तरफ ट्रेवल करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज फोनली कॉल्ड, मतलब खान साहब प्यार से उनको बोलते थे, इनको बिस्मिल्लाह खां को खान साहब, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरा, वह पूरा वर्ल्ड को ट्रेवल करने के बाद भी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा उनको पसंदीदा जगह कौन था, बनारस एंड डुमराव। दे रिमेन फॉर हिम, वह हमेशा के लिए रहा मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वंडरफुल जगह बिस्मिल्लाह खां के लिए कौन रहा, बनारस एंड डुमरा। ए स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खां का एक स्टूडेंट था, वह चाहता था कि वह हेड बने शहनाई स्कूल का USA में, लेकिन एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और जो स्टूडेंट था वो प्रोमिस किया बिस्मिल्लाह खां से कि वह एटमॉस्फेयर, बनारस जैसा एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करेगा, रिप्लिकेट करेगा टेम्पल वहाँ। ठीक है, बट खान साहब आस्क हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेनिवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग मतलब क्या होता है, यर्निंग मतलब डिजायर फॉर समथिंग, किसी के लिए इच्छा करना, टू सी हिंदुस्तान, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो मेरा इच्छा रहता है कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ। जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ, वाइल इन मुंबई, जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ द ओनली बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और होली गंगा के बारे में, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव को मिस करता हूँ। स्लाइड 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का।
इंडिया का रिच एंड कल्चरल हेरिटेज का। वन डैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the सहना every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। वह मुस्लिम डिवोट होने के बावजूद भी वह बहुत नेचुरली तरीके से प्ले करते थे शहनाई को इवनिंग मॉर्निंग में एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास। ओके, तो ये था पूरा स्टोरी। और थोड़ा सा एक और देख लो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। वह 19 ईयर्स के एज में डाई किए थे, पास अवे हुए थे। ठीक है, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, और उनको बहुत दिन से क्या था, बीमारी था। ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल प्रदान किया गया था। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था एक दिन के लिए नेशनल मॉर्निंग मतलब कि दुखी व्यक्त किया था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है तो माफ़ करना। इम्प्रूव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।